है एवरीवन। कल ये मैंने इंग्लिश का वीडियो डाला था, उसमें कुछ वॉइस इशू हो गया था, तो वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई प्रॉपर, उसके लिए आई एम सॉरी। मैं फिर से अपलोड कर रही हूँ इसको, तो प्लीज़ आप ज़रूर देखिएगा। बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन मैंने किया हुआ है ग्रामर का, एक एक चीज़ का, बहुत अच्छे क्वेश्चन है इसमें। प्लीज़ ज़रूर इसको देखिएगा आप। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें सही स्पेलिंग चूज करना है हमें, तो इन्वेस्टिगेशन की वाली स्पेलिंग इज द राइट। Select the most appropriate synonym of the given word. Appropriate synonym पता करना है हमें ट्रांजिटरी का। ट्रांजिटरी का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ परमानेंट नहीं है, अस्थाई है, उसको बोलते हैं ट्रांजिटरी। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? शॉर्ट टर्म के लिए कोई चीज़ है तो इसका सही सिनोनिम यही होगा। बाकी वर्ड देख लेते हैं। रिलायबल मतलब होता है भरोसेमंद। भरोसेमंद कोई पर्सन है, कोई चीज़ है, उसके लिए बोलते हैं। नेक्स्ट है अपीलिंग। अपीलिंग मतलब होता है कोई चीज़ ऐसी हो जो आकर्षक हो, अट्रैक्टिव हो, उसको बोलते हैं अपीलिंग, जो अच्छी लगे देखने में। रेलेवेंट मतलब होता है उचित, उचित होना, उपयुक्त कोई चीज़ है तो उसको रिलेवेंट बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव एंड पैसिव। देखना है हमें किस फॉर्म में दिया है, एक्टिव में दिया है या पैसिव में दिया है, फिर चेंज करेंगे उसको। द प्रोडक्ट वुड हैव बीन डिलीवर्ड टू योर हाउस। अब देखिए यहाँ पे डिलीवर्ड टू योर हाउस, कोई प्रोडक्ट है जो आपके घर पे डिलीवर्ड किया गया होगा बाय समवन, किसी के द्वारा किया गया होगा। तो यहाँ पे किसी के द्वारा जो ऑब्जेक्ट है वो मिसिंग है, लिखा नहीं है, लेकिन उसका है, मतलब वो है, लिखा नहीं है, लेकिन हमें अंडरस्टूड है कि भाई किसी के द्वारा किया गया होगा। तो यहाँ पे जो बाय ऑब्जेक्ट लिखा रहता है, बाय के बाद जो ऑब्जेक्ट आता है वो यहाँ पे हिडन है ना, तो वो हमको समझना पड़ेगा कि बाय समवन, किसी के द्वारा वो डिलीवर्ड किया गया प्रोडक्ट आपके घर पे। तो ये हमें किस फॉर्म में दिया हुआ है? पैसिव में दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ है? यहाँ पे देखिए, ये हैव के बाद यहाँ पे ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है डिलीवर्ड, तो हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट में। और यहाँ पे बीन डाला है, तो बीन लगा हुआ है जब भी, तो कैसा होता है? वो पैसिव होता है। तो ये पैसिव में दिया है, हमें इसका एक्टिव बनाना होगा। एक्टिव इसका कैसा बनेगा? समवन वुड हैव डिलीवर्ड द प्रोडक्ट टू योर हाउस। देखिए यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था समवन, उसको पहले डाल दिया, फिर यहाँ पे वुड हैव जो हमें वर्ब दी हुई है क्वेश्चन में वो, और हैव और बीन हटा दिया। टेंस वही रखते हैं हमेशा। प्रेजेंट परफेक्ट दिया तो प्रेजेंट परफेक्ट ही रहेगा। हैव डिलीवर्ड द प्रोडक्ट टू योर हाउस। कभी भी एक्टिव पैसिव में टेंस चेंज नहीं करना, जिस टेंस में दिया हुआ, चाहे पैसिव हो चाहे चाहे एक्टिव हो, उसको उसी फॉर्म में आपको यूज करना है। द प्रोडक्ट वुड हैव बीन डिलीवर्ड टू योर हाउस, इसका सही आंसर ये होगा। बाकी क्यों नहीं होंगे? द प्रोडक्ट वुड हैव टू बी डिलीवर्ड टू योर हाउस बाय समवन, ये नहीं होगा, हैव टू भी लगा दिया इन्होंने, तो ये नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट उन्होंने वैसे के वैसे डाल दिया, पहले ऑब्जेक्ट आएगा यहाँ पर और फिर ये सब्जेक्ट उधर जाएगा, तो ये नहीं होगा। ये देखिए योर प्रोडक्ट विल बी डिलीवर्ड, ये फ्यूचर डाल दिया इन्हें, तो भी नहीं होगा। समवन पहले आएगा, जो ऑब्जेक्ट मिसिंग है उसको हम पहले पुट करेंगे, तो समवन पहले आना चाहिए, यहाँ पे मैंने शुड डाल दिया, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट है फाइंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द गिवन ब्लैंक स्पेस। इसके लिए हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट ढूंढना है। शी टोल्ड मी दैट इट वॉज 3 वीक्स, थ्री पास्ट की बात हो रही है। देखिए शी टोल्ड मी डाला है, वॉज दिया हुआ है, मतलब पहले की बात करी, उसने बताया था कि ये 3 हफ्ते पहले की, 3 हफ्ते, इट वॉज 3 वीक्स अगो, 3 हफ्ते पहले की बात है या जो भी है, तो 3 वीक्स अगो आएगा, यहाँ पे लास्ट नहीं आएगा, वाइल भी नहीं आएगा, बिफोर भी नहीं आएगा। वाइल जब हम यूज करते हैं, हम जब दो चीज इकट्ठे की जा रही हो। द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द गिवन ब्लैंक स्पेस, इसे हमें ग्रामेटिकली करेक्ट करना है। ग्रामर के बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप इसी देखना आप इसी सीरीज में जो हम सॉल्व कर रहे हैं ग्रामर के, आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आई हैव अ सूट फॉर दैट ओकेशन। ओकेशन है मतलब कोई खास चीज़ के लिए हम पहनते हैं, तो स्पेशल ओकेशन ही होगा। लोकली, ऑलवेज, रेयरली ये सब नहीं आएंगे। सेलेक्ट द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम मतलब होता है अपोजिट, कोई भी वर्ड का अपोजिट ढूंढना है हमें। पैट्रोनाइजिंग, पैट्रोनाइजिंग मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ का संरक्षण करना, संरक्षण करना मतलब होता है पैट्रोनाइजिंग। तो उसका उल्टा क्या होगा? अपोजिट क्या होगा? रिस्पेक्टफुल, मतलब जिसको हम अ, मतलब बाकी सेंटेंस तो इसमें सेंस नहीं मिल रहा है, रिस्पेक्टफुल दिया है इन्होंने, तो संरक्षण करना और रिस्पेक्टफुल, इसका ये एंटोनिम तो नहीं जा रहा, व्यापम ने क्यों इसको लिया है आई डोंट नो, देखते हैं। कंडिसेंडिंग, कंडिसेंडिंग का मतलब होता है
कृपालु, कोई ऐसा व्यक्ति जो कैसा हो, कृपालु हो, तो ये इसका होगा। स्कॉर्नफुल, स्कॉर्नफुल का मतलब होता है किसी का तिरस्कार करना, तिरस्कार पूर्ण व्यवहार करना किसी के साथ। ये कैसा फॉर्म में दिया हुआ है, हमें एडजेक्टिव फॉर्म में दिया हुआ है ये स्कॉर्नफुल। तिरस्कार पूर्ण व्यवहार करना स्कॉर्नफुल होता है। इम्पीरियस मतलब होता है कोई भी शाही है या राजघराने से संबंधित है, राज्य से संबंधित है, तो वो इम्पीरियस कहलाता है। ये भी एडजेक्टिव फॉर्म में दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेंटेंस हैज बीन गिवन इन डायरेक्ट एंड डायरेक्ट। देखना है हमें किस फॉर्म में दिया है, डायरेक्ट में दिया है या इनडायरेक्ट में दिया है, देन फिर चेंज करना। देखिए, जब भी हमें डायरेक्ट में सेंटेंस दिया होता है उसमें इन्वर्टेड कॉमास लगे होते हैं, फिर हम उसको रिमूव करने के लिए क्या प्लेस करते हैं, दैट यूज करते हैं, तो वो इनडायरेक्ट में फिर कन्वर्ट होता है। तो ये हमें कैसा दिया हुआ है, डायरेक्ट में दिया हुआ है। वी डू नॉट नो इफ नलिनी विल बी ज्वाइनिंग अस सेड द मैन। देखिए फिर क्या बनेगा इसका इनडायरेक्ट, द मैन सेड दैट दे डिड नॉट। डू नॉट का क्या होगा, हमेशा इनडायरेक्ट में हमेशा ऐसे नरेशन में क्या होता है, पास्ट जो सेंटेंस दिया उसका हम पास्ट फॉर्म ले जाते हैं। डू नॉट का होगा डिड नॉट, नो इफ नलिनी, विल का हो जाएगा वुड बी ज्वाइनिंग दैम। देखिए यहाँ पे दे और दैम प्लेस किया है, हमेशा यहाँ पे क्या होता है, दैट के बाद प्रोनाउन का, यहाँ पे प्रोनाउन का सब्जेक्ट बनता है और यहाँ पे उसका जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आता है वो आता है यहाँ पे, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं होंगे, द मैन सेड दैट दे डिड नॉट, यहाँ पे देखिए डिड नॉट तो किया है, नो इफ नलिनी वुड बी ज्वाइनिंग अस, यहाँ पे ये चेंज नहीं किया है, यहाँ पे दैम होना चाहिए, दे का दैम होगा, यहाँ पे अस का दैम होगा। द मैन सेड दैट दे डू नॉट नो, यहाँ पे देखिए डू नॉट किया है, चेंज नहीं किया इन्होंने इसको, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। द मैन सेड दैट दे डिड नॉट नो इफ नलिनी विल भी ज्वाइनिंग कर दिया इन्होंने, इसको चेंज नहीं किया है विल को, तो ये भी नहीं होगा। द फॉलोइंग क्वेश्चन सेंटेंस हैज बीन गिवन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ये भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट का दिया है क्वेश्चन, देखते हैं कैसा दिया हुआ है। अभी मैंने आपको बताया अगर इन्वर्टेड कॉमर्स में दिया होता है तो वो कैसा दिया होता है, डायरेक्ट में। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स कहीं पे भी नहीं है, मतलब ये कैसा दिया हुआ है हमें, इनडायरेक्ट में दिया है। इसको हम चेंज करेंगे किसमें, डायरेक्ट में। तो देखते हैं, शी रिक्वेस्टेड हर मदर टू ड्रॉप हर एट द एयरपोर्ट। तो जब भी रिक्वेस्ट करते हैं तो उसमें हम प्लीज या ऐसे वर्ड्स कुछ यूज करते हैं, तभी हम उसको रिक्वेस्ट फॉर्म में लेते हैं। तो शी सेड टू हर मदर प्लीज ड्रॉप मी एट द एयरपोर्ट, तो दिस वन इज द राइट वन। क्वेश्चन फॉर्म में नहीं आएगा जब रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो। शी सेड टू हर मदर, ड्रॉपिंग मी नहीं होगा, शी सेड टू हर मदर ड्रॉप मी एट द एयरपोर्ट। यहाँ पे रिक्वेस्ट के लिए कोई वर्ड यूज नहीं किया गया, इसलिए ये इनकरेक्ट है। ओके, नाउ नेक्स्ट है, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। अब देखिए इसका जो ग्रुप ऑफ वर्ड दिया कौन सा सही होगा इसमें, अ कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स। हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स का जो कलेक्शन होता है, संग्रह होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आर्चिव। आर्चिव आपने भी देखा होगा, आपके ईमेल्स में दिया रहता है ये एक फोल्डर, है ना, जहाँ पे आप अपना जो भी है डॉक्यूमेंट्स जिस फॉर्म में आपको रखने हो, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आप रखते हैं सेव करके, तो कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स आर्चिव होता है। ओके, फौना क्या होता है, फौना मतलब होता है पर्टिकुलर रीजन, पर्टिकुलर एक विशेष क्षेत्र का कोई भी वहाँ प्रजाति एनिमल जो पर्टिकुलर विशेष क्षेत्र में पाई जाती हो, विशेष क्षेत्र है ना, उसको वहाँ पे कोई चीज़ एक टाइप की मिलना पाना, तो उसको क्या बोलते हैं, फौना बोलते हैं उस रीजन, वो रीजन को फौना बोलते हैं। ब्लैक बॉक्स तो जनरल है। कैनन, कैनन का मतलब यहाँ पर है ऐसे रूल बनाना, जो ऐसे मतलब कोई रूल या स्टैंडर्ड बनाना जो किसी वस्तु के मूल्यांकन के लिए होते हों, है ना, वो होते हैं कैनन। फाइंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द गिवन ब्लैंक स्पेस विच मेक द सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट। हमें ग्रामेटिकली करेक्ट करना है इसको, देखते हैं। शी सेड दैट शी वॉज केपेबल ऑफ डूइंग द वर्क एंड अ लॉट मोर। देखिए उसने कहा कि मैं इतना काम कर सकती हूँ और इससे ज़्यादा भी जो भी होगा एक्स्ट्रा वो भी मैं कर लूँगी, है ना। तो यहाँ पे देखिए एक्सेप्ट तो आएगा नहीं, एक्सेप्ट मतलब छोड़कर होता है तो वो तो होगा नहीं, वो जब कह रही है कि मैं इससे एक्स्ट्रा भी चीज़ें कर सकती हूँ, ऑफ भी नहीं आएगा। अब बच्चा बिसाइड्स एंड बिसाइड, तो ये जो बिसाइड है सिंगल बिसाइड जिसमें एस ऐड नहीं करते, उसका मतलब होता है बगल में। इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ बगल में है, बिल्कुल नेक्स्ट टू है, आपके बगल में है, कोई बंदा आपके बगल में बैठा हुआ है तो आप उसको बोलेंगे ही सिट्स बिसाइड टू मी, या आपके नेबर का घर है उसको आप बताएंगे तो बिसाइड बताएंगे। लेकिन बिसाइड्स का मतलब यहाँ पे क्या होगा,
यहाँ बिसाइड्स का मतलब क्या होगा? बिसाइड का मतलब होता है ऑल्सो, एक्स्ट्रा कोई चीज़ हम और भी कर सकते हैं, इन एडिशन टू, है ना, और भी चीज़ उसमें ऐड कर रहे हैं हम, इन एडिशन टू, ऑल्सो, ये इस सेंस में जाता है। तो बिसाइड्स एक्स्ट्रा एस एस वाला जो होता है उसका मतलब होता है भी, और भी चीज़ें, तो अलॉट मोर बिसाइड्स मतलब इसके अलावा मैं ये भी कर लूंगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें हमें देखना है सही स्पेलिंग कौन सा है, तो फेब्रवरी का स्पेलिंग सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the question below consists of a set of labeled sentence out of the four option given. Select the most logical order, हमको फॉर्म करना है, इसका लॉजिकल ऑर्डर हमको बनाना है। देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट सेंटेंस इन्होंने सेट करके दिया, इन 1998 न्यूज ब्रोक ऑफ प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन क्लैंडस्टाइन अफेयर। 1998 में एक न्यूज़ ऐसी ब्रोक हुई थी, निकली थी कि प्रेसिडेंट जो बिल क्लिंटन है उनका क्या था, क्लैंडस्टाइन अफेयर था। क्लैंडस्टाइन अफेयर का मतलब होता है कोई भी चीज़ गुपचुप तरीके से करना जो ऑफिशियली अलाउड नहीं है, सीक्रेटली कोई चीज़ करना या गुपचुप तरीके से कोई चीज़ करना, उसको क्या बोलते हैं हम, क्लैंडस्टाइन अफेयर, जो जो ऑफिशियली लीगली अलाउ नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट सेंटेंस इसमें क्या कनेक्ट होगा, देखिए यहाँ पे आर और क्यू ही हमें ऑप्शन में दिए हुए हैं, तो हम आर और क्यू में से ही किसी को चूज करेंगे। तो आर देखिए, सीमिंगली मतलब होता है ऐसा लगना, सीमिंगली इट हैड बीन विथ अ व्हाइट हाउस इंटर्न नेम्ड मोनिका लुइंस्की, मतलब ऐसा लगता है, ऐसा लग रहा था कि उनके साथ ही था, किसके साथ था, जो व्हाइट हाउस में इंटर्न थी, कौन, मोनिका लुइंग्सली। तो यहाँ पे ये चीज कनेक्ट हो रही है क्योंकि उनके बारे में बताया गया कि उनका अफेयर, क्लैंडस्टाइन अफेयर चल रहा था, किसके साथ चल रहा था वो यहाँ पे नाम उजागर हुआ है, तो ये कनेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट सेंटेंस इसको लेंगे। फिर देखते हैं, फिर एट फर्स्ट सबसे पहले उन्होंने क्या किया, क्लिंटन ने बहुत ही जोर से मतलब जोश में आके मना करा कि नहीं नहीं ऐसी कोई अफवाह नहीं है, ये जो आरोप, एलिगेशन मतलब होता है आरोप, जो भी आरोप लगाए लगाए जा रहे हैं वो गलत है, हाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हो गया। फिर इसके बाद बट, फिर कंट्रास्ट उसका दे रहे हैं, बट दे वर लेटर रिवील टू बी ट्रू, लेकिन बाद में वो सही उजागर हुए, सही रिवील्ड मतलब होता है कोई भी चीज उजागर होना, पर्दाफाश होना किसी चीज का, हाँ, तो सही निकला वो। इसके बाद लास्ट क्या है, द शॉकिंग एक्सपोज ओपन द फ्लड गेट्स फॉर अदर वुमेन टू डिक्लेयर सिमिलर अफेयर्स, और ये शॉकिंग जो एक्सपोज हुआ उनके बारे में, उनके अफेयर के बारे में, इससे क्या हुआ, जो अदर वुमेन्स थी उनके लिए भी एक रास्ता खुल गया कि वो भी अपने ऐसे अफेयर्स डिक्लेयर कर सकती हैं, है ना। तो ये एक सीक्वेंस बन गया। इट ऑल्सो एक्चुअली एंडेड अप गेटिंग क्लिंटन्स इम्पीच्ड फॉर परजरी एंड ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस। तो ये सेंटेंस सही, इसका सीक्वेंस यही है, RP QS। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटेंस अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज ब्रैकेटेड, हमें उसको देखना है उसमें सही क्या आएगा। हर एप्लीकेशन फॉर द पोजीशन हैज़ बीन टर्न डाउन, अब देखिए ये फ्रेजल वर्ब है, ऐसी बहुत सारे आपको एग्जाम में आएंगी और देखने को मिलेंगी, इनको आप बिल्कुल पढ़ लें, बहुत ज़्यादा इंग्लिश के लिए ज़रूरी है ये, है ना, तो प्लीज़ इनको पढ़ें आप। हर एप्लीकेशन फॉर द पोजीशन हैज़ बीन टर्न डाउन, टर्न डाउन का मतलब होता है रिजेक्ट करना, रिफ्यूज करना, मना करना किसी ऑफर को या प्रपोजल को लेने से, है ना, तो टू रिजेक्ट, रिजेक्ट करना। तो यहाँ पे देखिए टर्न डाउन मतलब क्या सेंस निकल रहा है, उसकी जो एप्लीकेशन थी उस पोजीशन के लिए हैज बीन, देखिए हैज बीन टर्न कैसा दिया हुआ है, ये प्रेजेंट परफेक्ट, हैज बीन और टर्न, हर चीज पैसिव वॉइस में होती है क्योंकि किसी के द्वारा की जाती है, किसी ने उसका जो लेटर था पोजीशन, उस पोजीशन के लिए लेने से मना कर दिया, हैज बीन टर्न, तो ये पैसिव में जा रहा है, हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये टर्न और बीन बीच में डाल दिया, मतलब कैसा हो गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव बना है ये। ऐसे आपको चीजें देखना आना चाहिए। ये न्यूज़पेपर में आप देखेंगे एडिटोरियल्स में या कहीं भी आप देखेंगे, रीडिंग करेंगे कोई बुक भी, तो उसमें इसी फॉर्म में चीज़ें ज़्यादातर दी रहती हैं, पैसिव में या फिर आपके टेंसेस फॉर्म में, तो ज़्यादातर ये दिया रहता है। देखिए टू रिजेक्ट मतलब हमने देखा, टर्न डाउन मतलब होता है टू रिजेक्ट, किसी चीज़ के लिए मना करना, तो हर उसकी एप्लीकेशन थी उस पोजीशन के लिए, उसको क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया, तो नो इम्प्रूवमेंट होगा इसमें क्योंकि ये सही है, टर्न डाउन का मतलब सही दिया हुआ है। पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैज बीन जम्बल्ड, इसको हमको अरेंज करना है मीनिंगफुल ऑर्डर में। देखते हैं ऑप्शन, देखिए पहले बी और सी दिए हुए हैं, तो बी से देखते हैं, आई स्टूड इन फ्रंट ऑफ अ यंग एलिफेंट, आई कौन है, कहाँ पे, क्या, हमें कोई इंट्रो नहीं मिल रहा है, हम यहाँ से स्टार्ट नहीं कर सकते। सी से हमें मिल रहा है इंट्रो,
लास्ट जून बिहाइंड अ स्टेडियम, मतलब पिछले जून की बात है कि एक स्टेडियम के पास पीछे पीछे इन द आउटस्कर्ट ऑफ बैंकॉक थाईलैंड, जो कहाँ पे था, बैंकॉक थाईलैंड के, बैंकॉक के थाईलैंड में कहाँ पे था, आउटस्कर्ट में। आउटस्कर्ट मतलब होता है कि बहुत सेंटर एरिया से बहुत दूर, सिटी एरिया से बहुत दूर, मतलब कहाँ पे, बॉर्डर पर, सरहद हो जाना, एकदम सरहद पर कोई चीज, बॉर्डर, शहर से बिल्कुल बहुत दूर, एक दूसरे छोर पे, बिल्कुल उसके बॉर्डर पे होना कोई चीज, उसको बोलते हैं आउटस्कर्ट, थाईलैंड। ठीक है, तो इसके बाद क्या है, आई स्टूड इन फ्रंट ऑफ यंग एलिफेंट, वहां पे मैं खड़ी हुई थी, एक यंग मतलब छोटे जो एलिफेंट बच्चा था, उसके सामने मैं खड़ी हुई थी। दैट वॉज चेन टू अ पोल, जो किससे, एक चेन से एक पोल में बंधा हुआ था। तो दिस वन इज द राइट सीक्वेंस। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। अब देखना है इसमें कहाँ एरर है हमें। क्रिएटिविटी इज कॉन्टेजियस, कॉन्टेजियस का मतलब होता है संक्र इन्फेक्शियस, मतलब संक्रामक, संक्रामक मतलब होता है कोई चीज जो बहुत जल्दी फैले। अब यहाँ पे पॉजिटिव सेंस में आ रहा है, कॉन्टेजियस मतलब क्रिएटिविटी इतनी कॉन्टेजियस है, मतलब वो बहुत ज्यादा उसके अंदर फैलती जा रही है, मतलब और उसमें अच्छा होता जा रहा है वो कोई पर्सन ना, अब और क्रिएटिव होता जा रहा है। एंड द योर शॉर्ट फूड कम्युनिटी, यहाँ पे देखिए फोटो कम्युनिटी की बात हो रही है पूरी एक, तो यहाँ पे सिंगुलर एक फॉर्म में लिया जा रहा है उसको, तो स्प्रेड सही आ रहा है यहाँ पे, इट एवरीडे। पूरी एक कम्युनिटी की बात हो रही है तो सिंगुलर कंसिडर किया जाएगा, इसलिए उसके लिए स्प्रेड्स में एस लगाया गया है, तो ये सही है, तो इसमें नो एरर। 4 words are given in the each question, which one only one word is correct spelled। करेक्ट स्पेलिंग देखना है हमको, पैरेलल की स्पेलिंग ये ठीक है, पैरेलल मतलब आपको पता ही होगा, समांतर। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। ईडियम, बिल्कुल ईडियम तो आ ही रहे, ईडियम और फ्रेजेस के एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपको देखने को मिल ही रहे हैं और आगे भी आएंगे, तो प्लीज इनको पढ़ लें। और अगर आपको मुझसे पढ़ना हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स दें मुझे, तो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से मैं उस पर क्रिएट करूंगी वीडियोस, ताकि आपको हेल्प हेल्प मिले एग्जाम के लिए, बिल्कुल मैं हेल्प करूंगी आपकी, आप कमेंट करें मगर। स्क्वायर डील, स्क्वायर डील मतलब क्या होता है, स्क्वायर डील मतलब होता है कोई ऐसी डील जो पूरी ईमानदारी से, पूरे फेयर तरीके से की गई हो, किसमें, ट्रेड में, बिजनेस में, जो ट्रांजैक्शन किया गया पूरे ईमानदारी से किया गया, उसमें कोई चीटिंग नहीं हो, कोई फेरबदल ना की गई हो, उसको बोलते हैं फेयर एंड ऑनेस्ट डील, स्क्वायर डील। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव एंड पैसिव, फिर से एक्टिव पैसिव आगे देखना है हमें किस फॉर्म में दिया है। वेयर डिड दे प्ले द वॉलीबॉल मैच यस्टरडे, वो कल कहाँ पर मैच खेल रहे थे, कौन सा, वॉलीबॉल का है ना, तो ये है। तो देखिए ये एक्टिव में दिया हुआ है, क्वेश्चन फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन एक्टिव में है, इसको हमें कन्वर्ट करना है पैसिव फॉर्म में। देखिए तो इसका क्या होगा, क्वेश्चन फॉर्म डब्ल्यू एच वाले डब्ल्यू एच से शुरू होते हैं, वेयर डिड है पास्ट है, तो यहाँ पे हम वॉज डालेंगे, क्योंकि किसके लिए, वॉलीबॉल के लिए। वेयर वॉज द वॉलीबॉल मैच प्लेड, प्लेड प्ले का हो जाएगा, पास्ट फॉर्म प्लेड बाय दैम यस्टरडे, बाय दैम देखा यहाँ पे दैम यस्टरडे, बाकी क्यों नहीं होंगे, वेयर हैड नहीं होगा, देखिए पास्ट फॉर्म में दिया है तो यहाँ पे हैड, हैड प्लस थर्ड फॉर्म क्या होता है, परफेक्ट हो जाता, पास्ट परफेक्ट हो जाता है, तो पास्ट परफेक्ट में नहीं डालना है हमें, पास्ट में दिया है जब एक्टिव तो पास्ट में ही पैसिव हो जाएगा, इसलिए ये नहीं होगा। यहाँ पे देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कर दिया ने, हैज बीन कर दिया, प्लेड कर दिया, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है तो ये भी नहीं होगा। और वेयर वॉज द वॉलीबॉल मैच, यहाँ पे देखिए बीइंग डाल दिया, कंटिन्यूस डाल दिया, तो ये नहीं होगा, जिस टेंस में दिया है उस टेंस में ही जाता है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव विच सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द ईडियम एंड फ्रेज। देखिए फिर से आ गया एक क्वेश्चन और, इग्नोरेंस इज ब्लिस, इग्नोरेंस इज ब्लिस, इसका मतलब होता है कोई ऐसा, मतलब किसी पर्सन को कोई चीज के उस चीज के बारे में पता ना होना, अगर उस चीज से उसको प्रॉब्लम हो रही है, चिंता हो रही है, तो उस चीज के बारे में ना ही पता हो, वही इग्नोरेंस इज ब्लिस होता है। टू रिमेन इग्नोरेंट ऑफ थिंग्स दैट मे कॉज स्ट्रेस, ऐसी कोई चीज जानना जिससे हमें स्ट्रेस हो, तो उसको ना जानना ही बेहतर है, तो इग्नोरेंस इज ब्लिस। बट समटाइम्स नहीं भी होता है, कुछ चीजों को हमें मतलब जानना भी चाहिए, ज्यादा इग्नोरेंट भी नहीं रहना चाहिए, तो इग्नोरेंस इज ब्लिस का मतलब टू रिमेन इग्नोरेंट ऑफ थिंग्स दैट मे कॉज स्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैव बीन जम्बल्ड, इसको भी हमें अरेंज करना है मीनिंगफुल पैराग्राफ में। देखिए ऑप्शन देखिए पहले डी और बी दिया हुआ है, डी और बी को रीड करते हैं पहले।
बी में क्या है, पॉपुलेशन इज नियरली एक्सटिंक्ट, कहाँ पर एक्सटिंक्ट हो गई हमको पता नहीं है, क्या हो गई, कैसी कहाँ की पॉपुलेशन, कुछ इंट्रो नहीं मिल रहा है। डी देखते हैं, द ईस्टर्न पॉपुलेशन ऑफ मोनार्च बटरफ्लाइज, ये पता लग रहा है कहाँ की पॉपुलेशन है, ईस्टर्न की, ईस्टर्न प्लेस की। मोनार्च मतलब होता है मोनार्च बटरफ्लाइज, ठीक है। यहाँ पे हो गया, ठीक है। ये नेक्स्ट इसके बाद क्या होगा, सी, कैसी हो गई वहाँ की ईस्टर्न पॉपुलेशन मोनार्च बटरफ्लाई से कैसी होगी, हैज डिक्लाइन, देखिए ये प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज डिक्लाइंड ओवर 80%। ईस्टर्न जो पॉपुलेशन है वो कैसी हो गई, 80% डिक्लाइंड हो गई है, कम हो गई है। एंड जो वेस्टर्न पार्ट की है वो कैसी हो गई है, द वेस्टर्न पॉपुलेशन इज नियरली एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट मतलब होता है विलुप्त, विलुप्त, विलुप्त मतलब होता है बिल्कुल खत्म हो जाना, है ना, विलुप्त। पॉपुलेशन इज नियरली एक्सटिंक्ट, विलुप्त विद जस्ट 3% ऑफ इट्स पॉपुलेशन रिमेनिंग, सिर्फ 3% ही वेस्टर्न उसकी वेस्टर्न पॉपुलेशन रह गई है, बाकी ऑलमोस्ट वो विलुप्ति हो गई है, ना कि बराबर ही है। तो ये इसका करेक्ट सीक्वेंस है। नेक्स्ट है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेंटेंस हैज बीन गिवन एक्टिव एंड पैसिव, देखिए कितने क्वेश्चन आ रहे हैं एक्टिव पैसिव के, अच्छे से कर लीजिए इनको, आपके जो भी डाउट्स हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में करें आप, मैं उनको क्लियर करूंगी। काव्यांजलि परचेज स्पेक्ट्रम सीरीज ऑफ हिस्ट्री टू कवर हर यूपीएससी सिलेबस, देखिए परचेज दिया हुआ किस फॉर्म में दिया हुआ, ईडी पास्ट फॉर्म में दिया हुआ, स्पेक्ट्रम सीरीज ऑफ हिस्ट्री ये बुक का नाम है, स्पेक्ट्रम एक बुक आती है हिस्ट्री की जो यूपीएससी वालों के लिए रहती है, टू कवर हर यूपीएससी सिलेबस, तो ये हमें दिया हुआ है, इसका हमें पैसिव बनाना पड़ेगा। पैसिव कैसे बनेगा, स्पेक्ट्रम जो ऑब्जेक्ट क्या है, बुक है, कौन सी बुक है, हिस्ट्री की है, तो स्पेक्ट्रम ऑफ हिस्ट्री पास्ट था तो हमने डाल दिया वॉज, परचेज्ड बाय किसने खरीदी, काव्यांजलि ने, टू कवर द हर यूपीएससी सिलेबस, सही है। बाकी बाकी क्यों नहीं होंगे, देखिए स्पेक्ट्रम ऑफ हिस्ट्री वॉज टू बी नहीं आएगा, एक्स्ट्रा वर्ड्स हमें ऐड नहीं करने हैं, तो ये वाला गलत हो गया। नेक्स्ट है, स्पेक्ट्रम ऑफ हिस्ट्री हैज बीन, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में डाल दिया, नहीं डालेंगे क्योंकि हमें पास्ट में दिया हुआ है तो पास्ट में ही जाएगा। स्पेक्ट्रम ऑफ हिस्ट्री आर परचेज, देखिए इन्हें आर डाल दिया, यहाँ मतलब क्या है, प्रेजेंट में डाल दिया, प्रेजेंट में नहीं जाएगा, पास्ट में दिया सिंपल पास्ट में, तो सिंपल पास्ट में ही बनेगा उसका पैसिव। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड हैप्पीनेस, HAPPINESS, this one is the right one. Next है, in the following question a sentence has been given either in direct or indirect, देखते हैं। अब बताया था आपको इन्वर्टेड कॉमर्स लिया, जब भी लगा रहता है वो डायरेक्ट में होता है, उसको हटाने के लिए हम दैट प्लेस करते हैं, दैट लगा के इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो हम इनडायरेक्ट में इसको चेंज करते हैं। आई एम अ फास्टर राइडर देन यू, अरविंद सेड टू पीटर, अरविंद सेड टू का क्या हो जाएगा यहाँ पे, टोल्ड, पीटर दैट लगा दिया तो ये हट गया कॉमास, शी वॉज शी, यहाँ पे देखिए इसको पास्ट में ले जाएंगे, प्रेजेंट का हमेशा किस में ले जाते हैं, पास्ट में, वॉज अ फास्टर राइडर देन हिम, तो ये सही है। बाकी क्यों नहीं होंगे एक बार उनको देख लेते हैं। अरविंद टोल्ड पीटर दैट शी इज, देखिए प्रेजेंट में रखा हुआ है तो ये नहीं होगा, हमेशा इसमें चेंज करते हैं। दो चीज आप याद रखिए, देखिए एक्टिव पैसिव में हमें जो जिस फॉर्म में जिस टेंस में सेंटेंस दिया है उसको हम वैसे ही चेंज करेंगे, उसको कुछ नहीं छेड़छाड़ करना है, हमें टेंस नहीं बदलना है। नरेशन में हमें जो भी फॉर्म में दिया है उसका हम पास्ट कर देते हैं, बस ये दो चीज आपके माइंड में सेट हो गई, कभी भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। नेक्स्ट देखिए, अरविंद टोल्ड पीटर दैट शी वॉज अ फास्टर राइडर देन यू, इसमें तो सेम ही दिया हुआ है, यहाँ पे बस ये यू जो है इसको चेंज नहीं किया है इन्होंने ना, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं आता है, ऑब्जेक्टिव आता है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आता है। अरविंद टोल्ड पीटर दैट, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट को चेंज नहीं किया तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द बिलो क्वेश्चन अ सेंटेंस इज गिवन विथ वन ब्रैकेटेड पार्ट, उसको देखना है हमें चेंज होगा या सही है। द स्पेनियार्ड्स कंटिन्यूड देयर मार्च on the 10th of September, and such rough was the road that in 4 days they only advanced 30 miles। देखिए क्या कह रहा है, the Spaniards continued their march, यहाँ पे मार्च का मतलब क्या है, जुलूस निकालते हैं, जो जुलूस निकाल रहे हैं वो, कब उन्होंने शुरू किया था, 10 सितंबर को शुरू किया था, ऑन 10 सितंबर, एंड सच रफ वॉज द रोड, रोड इतना खराब था वहां का कि 4 दिन में वो कहाँ पहुंचे थे, इन 4 days दे ओनली एडवांस 30 माइल्स, कहाँ तक पहुंचे थे वो, सिर्फ उन्होंने
30 मील को कवर किया था 4 दिन में। तो यहाँ पे सच रफ नहीं होगा, क्या होगा, सो रफ। रोड कैसा था, बहुत ज्यादा रफ था, सो रफ। तो नो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, सच रफली नहीं होगा, क्योंकि रफली जब आता है जब इसके पीछे पहले वर्ब होता तो फिर एडवर्ब हम लगाते। सो रफ, ये भी, ये रफली नहीं होगा, ठीक है। सो रफ इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेंटेंस एंड पैसेज इज स्प्लिट इनटू 4 पार्ट, PQRS हमें इसको अरेंज करना है। पहले ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में हम सब कुछ दिया हुआ है, एस भी दिया है, क्यू भी दिया है, पी भी दिया, आर भी दिया है, तो हमें रीड करना होगा। देखिए द क्वाइल दे दिया, मतलब द हम कब प्लेस करते हैं आर्टिकल, जब हम उस चीज का एक बार जिक्र कर चुके हों, पहले उसका बात कर चुके हों, तब हम द लगाते हैं। तो हम यहाँ से मतलब हमको इंट्रो नहीं मिल रहा है। थ्रू अ क्वाइल, ये भी नहीं हमें इंट्रो मिल रहा है। अ क्वाइल, देखिए अ सोलेनाइड, मतलब अ मतलब कोई चीज पहली बार यूज की गई है तो उसके लिए लगा रहे हैं, तो ये ठीक है। अ सोलेनाइड इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। द पर्पज ऑफ, इसका पर्पज क्या है, टू जनरेट कंट्रोल मैग्नेटिक फील्ड, जिससे हम एक कंट्रोल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस बन गया, इससे हमें इंट्रो मिल रहा है। इसके बाद उसको, उससे क्या होता है, थ्रू अ क्वाइल बाउंड, उसमें एक क्वाइल बाउंड रहती है, लपटी रहती है, इनटू अ टाइटली पैक्ड हेलिक्स के फॉर्म में, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसमें कौन सा कनेक्ट होगा, फिर कॉइल की बात होगी। अब देखिए उस कॉइल के लिए हमने द यूज किया, द कॉइल कैन बी अरेंज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन अ वॉल्यूम ऑफ स्पेस। अब लास्ट क्या होगा फिर, व्हेन ना इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू इट, कब उसमें मैग्नेटिक फील्ड कब जनरेट होगी, जब हम उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, उसके थ्रू पास होगा। तो ये दिस इज द राइट सीक्वेंस ऑफ द सेंटेंस। तो ये हमारे आज के क्वेश्चंस कवर अप हुए। आई होप आपको ये समझ आए होंगे। कल वॉइस नहीं थी तो प्लीज़ आप इनको देखें, समझें, और जो भी आपके डाउट्स हैं उनको कमेंट सेक्शन में प्लेस करें। और आप जो भी टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हैं कि मैं एक्सप्लेन करूं एग्जाम के लिए, आपके जो भी आप टॉपिक्स चाहते हैं मैं कवर अप करूं, तो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर करें वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प मिले, स्पेशली हिंदी मीडियम वालों बच्चों को, उनको ताकि इतना एक्सप्लेनेशन उनको मिलता नहीं है कहीं पर वर्ड टू वर्ड। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि हर एक पर्सन को हेल्प मिले, तो आप प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर